राजधानी रांची के मेन रोड में स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मल्लाह टोली में रहने वाले लोग एकजुट हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। लोगों का कहना था कि दुर्गा पूजा के समय यह शांति फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस किसी भी हाल में मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करे। वहीं इस घटना के बाद एसएसपी ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। किसी तरीके की अनहोनी न हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस काफ़ी सतर्कता बरत रही है। रांची शुरू से ही अराजक तत्वों का केंद्र बना हुआ है। ये पहली घटना नहीं है जो कि मेन रोड मल्लाह टोली बजरंगबली मंदिर में घटी है। यह रांची में हर त्योहार के पहले इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। इसका मूल कारण रहता है रांची के त्योहारों को बर्बाद कर देना, रांची के हिंदुओं का आस्था को चोट पहुंचाना और किस प्रकार हम हिंदू समाज का अपमान कर सकते हैं, यह षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना। और यहाँ पर भी यही हुआ है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो आदमी विक्षिप्त है, वो आदमी मानसिक रूप से कमजोर है। ये तो जांच का विषय है, आप देखिए। लेकिन क्या है कि इस प्रकार का जब घटना घटता है तो अगर मानसिक विक्षिप्त भी रहता है तो मंदिर में ही पत्थर क्यों चलाता है, किसी और धर्म का अपमान क्यों नहीं हो पाता है। ये एक बहुत ही गंभीर चिंतन करने वाला विषय है। लेकिन इस प्रकार के विषय में पढ़ करके हमारे हिंदू समाज के जो कार्यकर्ता होते हैं वह बहक करके गलत कदम उठा लेते हैं और फिर एफआईआर उन्हीं पे हो जाता है। यानी कि जिसने घटना को अंजाम दिया, जिसने हमारे धर्म का अपमान किया, वो खुले घूमते रहते हैं। लेकिन जो इसका विरोध करते हैं हिंदू, वो अंदर चल जाते हैं। मैंने पूरे रांची से आह्वान किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करना चाहूँगा कि हमारा पर्व त्यौहार अच्छा से बीते, रांची में शांति बनाए रखें। और जो तथाकथित अपने आप को शांति दूत कहने वाले, उन्हीं के हुजूम में रहने वाले जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि इस प्रकार का घृणित कार्य बंद करें। अभी हम कलम से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा त्योहार है। अगर हम कलम चलाना जानते हैं तो हम तलवार चलाना भी जानते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं पूरे रांची में शांति बनाए रखें, हिंदू समाज को संगठित करने का काम करें, जागरूक करने का काम करें। अन्यथा ये हमला जो मंदिर में हो रहा है आने वाले समय में आपके घर में होगा। जय सिया राम। मतलब ऐसा है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कभी भी नहीं, जैसे सामने सामने मस्जिद है, कुछ भी है, तो आज तक कभी सुने हैं कि हिंदू लोग जाकर के मस्जिद में कुछ ऐसा काम किया हो? ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं है लोगों को क्या दिक्कत होती है। अभी 6 महीना पहले ही राम मंदिर के साथ में ऐसा तोड़फोड़ हुआ था, जो कि इतना खराब काम है। क्योंकि हम लोग, जब आप इसी देश में रह करके और इसी देश को क्षति पहुंचाते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो गलत है ना। हम लोग बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि आप लोग इस तरह का अश्लील काम करें। और इतना घटिया काम करने के लिए पता नहीं वो लोगों का मानसिकता कैसे गवाही देता है कि जाकर के आज ये मंदिर तोड़ दिए, कल वो मंदिर तोड़ दिए, परसों वो मंदिर तोड़ दिए। ऐसा कार्य करने से वो लोग को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इसी जगह पे रह करके अपने परिवार बच्चे को पाल रहा है। इसी रांची में रह करके इसी जगह पे 50 को 1000 को दुकान मिल जाएगा, लाखों दुकान है, सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम भाई ही है। लेकिन हम मुस्लिम भाई से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग को इतना घटिया कार्य करने से पहले एक बार तो भैया सोच लिया कीजिए कि आप कर क्या रहे हो, और ये करके आप किसको क्या संदेश देना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। ये तो हम लोगों को समझ से ऊपर है ना कि आप लोग ये करके हासिल क्या कर लेते हो। वो भी जो है पर्व त्योहार का भी माहौल था बना हुआ। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, देखिए हम लोग कितना उत्साह से, कितना अच्छे से ये सब लगे हुए हैं अपना पंडाल में। इतना खुशी से हम लोग इसको मना रहे हैं। आप लोग का भी तो इतना सारा प्रोग्राम होता है, हम लोग कौन सा जाते हैं
ये सब कार्य करने के लिए। अभी ये लोगों का इतना पर्व गया है, दाहा हो गया, ये मुहर्रम तो दाहा को ही बोलते हैं। तो ये सब चीज़ में कभी सुने हैं कि हम हिंदू जा कर के उनको एक छोटा सा भी माइनर सा भी काम, मतलब उसको जो जिससे उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको क्षति पहुँचे, वैसा कार्य किया है? हम लोगों ने कभी नहीं किया, क्योंकि हिंदू हम लोग समझदार होते हैं, उनके जैसा बेवकूफ़ नहीं है। हम कहते हैं जाकर के वो पत्थर मार देने से क्या मिला उनको, तोड़ने से क्या मिला उनको, कुछ भी नहीं रह गया। कि इतना सारा बात करना, ऐसा नहीं करिए प्लीज़। आप लोग भी यहीं रह करके, यही इसी देश से आप लोग भी कमा खा रहे हो, जी रहे हो, और इसी देश में रह करके इसी देश के भाषा को, संस्कृति को आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा घटिया काम करने से पहले आप एक बार सोचिए। ऐसा घटिया। मैं पायल सोनी, समाज से भी वो हुआ है जो हम लोग के भैया मंदिर धोते हैं, वो मंदिर धोने के लिए आए, ताला जब खोलने गए तो देखा ताला खोलने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ताला ऑलरेडी खुला हुआ था। तो भैया को लगा कि चोरी हुआ है। ऑफकोर्सली ताला खुला हुआ रहेगा तो सबको यही सोचेगा कि चोरी हुआ है। तो भैया अंदर गए, हम लोग का जो दान पेटी है वो सब देखे, वहाँ पे कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि बजरंगबली के ऊपर सोना का जो छत लगा हुआ उसको भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भैया जब मूर्ति साफ़ करने के लिए देखे तो मूर्ति को चोट पहुँचा हुआ था, पूरा तरह से टूटा हुआ था, और यही बाहर का ही पत्थर उठा के उसको मूर्ति को तोड़ दिया गया था। तभी बहुत सारे पुलिस लोग आए, भैया सारे जन को इन्फॉर्मेशन दिए। पुलिस के थ्रू तो बताया जा रहा है कि वो पागल है, लेकिन अब आगे का तो पता नहीं। पागल तो नहीं होगा, क्योंकि मेन रोड में इतना सारा मंदिर है, इतना सारा दुकान है, वो एग्जैक्टली हनुमान मंदिर को खोल के और कुछ भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा के बस वो भगवान को नुकसान पहुंचाए, तो ऑफकोर्सली वो पागल तो नहीं है। जी मैम, ये बहुत ही एक दंडनीय स्थिति है। ऐसा परिस्थिति जो है समाज में अशांति फैलाता है। अभी हम लोग का त्यौहार चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है दुर्गा पूजा, तो ऐसे में अशांति वातावरण में पूजा करना एक पूरे समाज में सभी लोगों को तकलीफ़ होता है। और क्या बोलते हैं, ऐसा घटना हुआ सुबह 3:30 बजे के करीब का है। उस समय क्या हुआ, जो हमारे मंदिर धोते हैं हमारे एक भैया जी, तो वो आए तो देखे मंदिर का ताला टूटा हुआ है। तो वो अंदर गए तो उस समय उनका ध्यान मूर्ति पे नहीं पड़ा, वो अपना जैसे साफ़ सफाई करते हैं तो वो साफ़ सफाई करने लगे। फिर जब वो मूर्ति साफ़ करने गए तो देखे कि मूर्ति जो है खंडित है। तब फिर उन्होंने धीरे धीरे सबको बताया। फिर धीरे धीरे सभी समाजकर्ता के लोग आए, बहुत सारे नेतागण भी आए, प्रशासन की ओर से हमें बहुत सारी मदद मिली बस हम। और जो था अपराधी उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, ऐसा प्रशासन के द्वारा हमें बताया गया है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हम चाहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दिया जाए, क्योंकि ऐसा वातावरण से सबको इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे गिरफ्तार किया गया है उसको जो है लोग क्या कह रहे हैं कि वो पागल है? ऐसा प्रशासन के द्वारा तो ये बताया जा रहा है कि पागल है। तो यदि वह पागल है तो फिर अपना ही धर्म समुदाय का स्थान को क्यों नहीं तोड़फोड़ कर रहा है? हाँ, वही तो, ऐसे ही बात हमने भी प्रशासन से पूछा कि अगर वो पागल है तो स्पेसिफिकली मंदिर को तोड़कर, मंदिर का ताला तोड़ करके, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको नुकसान ना पहुंचा के सिर्फ मूर्ति को ही टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। नहीं, दान पेटी सारा सामान था, कुछ चोरी नहीं हुआ, सिर्फ मूर्ति को ही टारगेट किया गया है। आपको लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसे बचाने की कोशिश कर रही है, जो भी ये सारी चीज़ें किया है? हाँ, प्रशासन का कहीं ना कहीं ऐसा तो है, क्योंकि वो उसे पागल तो बता रही है, लेकिन अब हम लोग को पता नहीं कि वो पागल है कि नहीं। ऐसी बात। मेरा नाम आदित्य निषाद। आज जो मंदिर को लेकर हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सोची समझी साजिश है और झारखंड का मेन हार्ट है मेन रोड। मेन रोड के मंदिर में ऐसी घटना घटना, ये और एक घटना घट रही है तो सरकार जब पकड़ रही है किसी मुजरिम को तो वो निकल रहा है एक समुदाय का। दूसरा हो रहा है कि वो समुदाय का निकल रहा है तो सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि नहीं वो विक्षिप्त है। तो विक्षिप्त दुकान को तोड़ सकता है, ऑफिस को तोड़ सकता है, घर को तोड़ सकता है, ये हनुमान जी का जो है बजरंगबली का मंदिर ही क्यों? तो ये बहुत सोची समझी साजिश है और यहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल है, प्रशासन पूरी तरह फेल है। इस सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ के हिंदुत्व का भावना को देखते हुए समरसता हो समाज में, ऐसा कार्य करना चाहिए। हमने कहा है प्रशासन को कि यदि 24 घंटे के अंदर में मंदिर का मूर्ति आप चेंज नहीं करते हैं, व्यवस्था को नहीं बनाते हैं, मुजरिम को नहीं पकड़ते हैं और किसने उकसाया, किसकी ये साजिश है वहाँ तह तक नहीं पहुँचते हैं, इस तरह की जांच नहीं करते हैं,
तो आप भी किसी न किसी रोज घेरे में आएंगे और आप भी फंसेंगे। जो जो इसमें संलिप्त हैं फंसेंगे। आज ठीक है, सरकार है जो राजनीति कर रही है, लेकिन उस सरकार को और उस तंत्र को हम बख्शेंगे नहीं, जनता बख्शेगी नहीं। जनता की सरकार है और ये बहुत बड़ा पूजा का त्यौहार है और उस त्यौहार में एक उमंग होना चाहिए, उत्साह उल्लास होना चाहिए, न कि साजिश में। पूर्व में भी ऐसी साजिश हुई, बजरंगबली मेन रोड का मंदिर तक में उपद्रवी पहुंच गए, यहाँ के एसपी को गोली चलवानी पड़ी। फिर यहाँ के एसपी भी आज कहाँ हैं, तो प्रतीक्षा में उनको हटा दिया गया। सरकार ने ऐसे सक्षम पदाधिकारी को किनारे कर दिया, वेटिंग फॉर पोस्टिंग बैठे हुए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि उनको क्यों हटाए। तो यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिस्टम है और सरकार दो मुहा नीति पर चल रही है। इसलिए सरकार से, तंत्र से यही आग्रह है कि इस तरह की सोच को छोड़ करके कम से कम प्रेम, समरसता, भाईचारा आपस में बना रहे, उस पर कार्य करें, न कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को प्रोत्साहित करें जो इस तरह का उपद्रव करें और उमंग में विघ्न डालें। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने आगाह किया है कि 24 घंटे के अंदर यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमको बाध्य होकर रोड पर आना पड़ेगा। और जब रोड पर आएंगे, जनता हमारे साथ आएगी, तब आपको समझ आएगा, तो आपकी किरकिरी हो जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए आप, सरकार इसलिए है कि जनता की हिफाजत हो, न कि इस तरह का उन्माद फैलाया जाए। यही हमारा निवेदन है सरकार से कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे और दोषियों को नहीं, दोषी को उकसाने वाले तक जाए। ये कह के फाइल न बंद कर दे कि वो विक्षिप्त है। विक्षिप्त के पास हथौड़ा कहाँ से आया और सबल कहाँ से आया, किस, है ना, वो सामान कहाँ से आया और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर क्षतिग्रस्त किया मूर्ति को, तो ये विक्षिप्त नहीं कर सकता। ये सोची समझी प्लानिंग है और सोची समझी प्लानिंग के तहत एक कार्य हुआ है।